कैसा भी रुद्राक्ष हो ना, कैसा भी रुद्राक्ष हो, और आपका अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है, मान लो कर्जा हो गया है, तकलीफ है, व्यापार नहीं चल रहा, दुख तकलीफें ज्यादा चल रही है, तो रुद्राक्ष घृत में डालो। गाय का घी होना चाहिए, नहीं तो तुम गौ माता की जगह भैंस माता का लिया, तुम्हारा कही है। आजकल नकली का जमाना है, नकली इतना हो गया कि असली पहचान में ही नहीं आए कि नकली है कि असली। ये गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो गांव में सर्कस वाले आ गए, तो ये वहां चले गया, जाकर कहा भैया हमको यहाँ कोई काम दे दो, नौकरी दे दो। उसने कहा सर्विस तो मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, पर बात इतनी सी है कि तुमको बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा सर्कस में। कितना मिलेगा? 10,000 रुपये महीना मिलेगा। उसने कहा 10,000 में अगर शेर के मुंह में हाथ देना, ठीक है, नौकरी तो मिल रही है ना अपने कोई सी भी, पिंजरे के अंदर, ठीक है। उसने 10,000 में नौकरी कर ली, इसको पिंजरे में बंदर के कपड़े पहना के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सर्कस का जैसे पर्दा खुला और शेर की आवाज आई और शेर को पिंजरे में छोड़ा। ये घबरा गया, शेर इसकी साइड बढ़े, इसकी ओर आगे बढ़े, ये और पीछे हटता जाए, शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए, शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। थोड़ी देर बाद जम के शेर लपेट कर उसके पास कूदा, कूदते से ही बोला घबरा मती, 10,000 में तू बंदर बना है, मैं 15,000 में शेर। क्यों घबरा? अब बताओ ना, शेर असली है ना बंदर असली है? असली ढूंढने जा रहे हो, असली मिले, यहां तो असली मिले तो मिलना बहुत कठिन है। असली घी नहीं मिल रही है लोगों को, तो असली गुरु ढूंढने चले। हम तो असली गुरु जी ढूंढने निकले हो। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था स्वामी विवेकानंद जी ने, असली गुरु कितने? तो उन्होंने राई ली, सरसों, बालू रेत पे डाल दी गंगा जी के घाट पर के, सब बीन के ला, जितनी मैंने फेंकी। अब उस गुरुदेव के कहने पे बीन के लाए तो इतनी सी सरसों हाथ में गई, बस इतनी सरसों में से इतनी जो मिली है ना, बस असली इतने ही मिलेंगे, बाकी के तो सब डुप्लीकेट। वो कहते ना, सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। अपने आप को भले सेठ के, सेठ जी आया, सेठ जी आया, सेठ जी आया, तो काय का सेठ? सेठ तो सावरिया। नानी भाई क्या गया, 56 करोड़ का मारा भरी आया। द्रौपदी क्या गया, एक उंगली उठाई, 9,999 साड़ी दिया। भोजन कम पड़ा, आधा चावल का दाना झूठा खा गया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। सेठ तो वह जबरदस्ती लोगों को चने की झाल पे चढ़ाते हो, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, हमारे गांव का सेठ जी, हमारे नगर का सेठ जी। तो अरे ये जितना बोले नहीं, समझ लेना तुमसे 500 का नोट लेने वाला है या तुमसे कोई काम करवाने वाला है। सेठ जी बोले, इनसे तो कुछ काम कराने। तो सेठ तो एक, वो परमात्मा को सेठ कहो, भगवान को सेठ कहो। हम तो केवल उसके चरणों की धूल है, उस परमात्मा के चरणों की हम केवल धूल हैं। और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके चरणों की धूल बनाकर रखना, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल कोई सस्ती नहीं होती, कीमती होती है। कीमत वाला भगवान ही बना सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके चरणों की धूल है। भगवान से कहो, हम बस तुम्हारे चरणों में लगा कर रखो, कुछ नहीं चाहिए। उस घृत को जो आपने रुद्राक्ष के अंदर रखा है, उस घृत से प्रयास करिएगा कि वो घृत कुछ मात्रा में थोड़ा सा भगवान शंकर को समर्पित होता रहे। क्या मिलता है शिव जी को घृत चढ़ाने से, घी चढ़ाने से? गाय का घी शंकर को चढ़ाने से। ये नकली घी नहीं दे हो, फिर समझ जाना, डुप्लीकेट मत चढ़ाना, भले इतना सा चढ़ाओ पर असली चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा, बहुत प्रेम से कहती है, 10 साड़ियों का दान
कई लोगों की आदत होती है भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ, रुक्मणी ब्याह में साड़ी चढ़ाओ, भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ। हम मना नहीं करेंगे कि साड़ी मत चढ़ाओ, आप भागवत जी पे खूब साड़ी चढ़ाओ, पर निवेदन है 10 साड़ी चढ़ाने से अच्छा है एक चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ। जो भागवत महारानी पर जब आप चढ़ाओ तो जो व्यास वक्ता हो, जो कथा वाचने वाला हो,